वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पीछे की क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे जो परजीवी होते हैं उनसे कौन से रोग होते हैं, उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे मलेरिया डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में? मलेरिया डिजीज़ के बारे में। तो ये मलेरिया आखिर है क्या? मलेरिया जो होता है यह मनुष्यों में होने वाले सभी प्रकार के रोगों में मलेरिया सबसे अधिक विनाशकारी रोग रहा है, जो उष्णकटिबंधीय तथा कटिबंधीय क्षेत्रों के देशों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। 19वीं सदी तक ऐसा विश्वास था कि मलेरिया दलदली क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली गंदी गैस तथा नम वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। यानी कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा नमी रहती थी वहाँ पे इसके फैलने की संभावना पाई जाती थी। इसी प्रकार चार्ल्स अल्फोंसे लेवरान, कौन से वैज्ञानिक? चार्ल्स अल्फोंसे लेवरान, ये जो वैज्ञानिक थे यानी कि चार्ल्स अल्फोंसे लेवरान नामक फ्रांसीसी, कहाँ के थे? फ्रांसीसी चिकित्सक ने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। कौन से परजीवी के कारण? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम की उच्छिष्ट की खोज की, जिसके लिए उन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि जो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस यानी कि रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने क्या बताया कि मादा एनोफिलीज, कौन सा? मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में, कहाँ पे? मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम की उच्छिष्ट को खोजा था, जिसके लिए उन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया मादा एनोफिलीज के द्वारा एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। इन्होंने क्या बताया कि जो मलेरिया मादा एनोफिलीज के द्वारा एक रोगी से दूसरे स्वस्थ रोगी में पहुंचता है। ऐसे ही बात कर लेते हैं मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फंग के वर्ग स्पोरोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फंग के वर्ग स्पोरोजोआ का सदस्य है। इसका जीवन चक्र 2 पोषदों
यानी कि इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 पोषदों मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज मच्छर में पूरा होता है। क्या होता है? इसका जो जीवन चक्र है वो 2 पोषदों में यानी कि मादा तथा मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज मच्छर में पूरा होता है, अर्थात यह एक द्विपोषदी परजीवी है। क्या है? द्विपोषदी परजीवी। यह जो होता है द्विपोषदी परजीवी है। मनुष्य इसका प्रथम पोषक है, यानी कि जैसे कि बताया गया कि प्लाज्मोडियम जो होता है वह क्या है? इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 पोषदों में पूरा होता है, मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज मच्छर में पूरा होता है, अर्थात यह एक द्विपोषदी परजीवी है। मनुष्य में इसका प्रथम पोषक है, जबकि मादा एनाफिलीज मच्छर इसका द्वितीय पोषक होता है। यानी कि प्रथम पोषक क्या होता है? मनुष्य, और द्वितीय पोषक जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मनुष्यों में, यानी कि कितनी? प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मनुष्यों में 4 प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होती है। कितनी? 4। मनुष्यों में मलेरिया निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? निम्न प्रकार का। जैसे कि पहला पॉइंट, सुदम तृतीयक मलेरिया। पहला पॉइंट कौन सा है? सुदम तृतीयक मलेरिया। इस प्रकार का मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इस प्रकार का मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। यानी कि सुदम तृतीयक मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। इस प्रकार के मलेरिया में ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों के पश्चात होती है। कितने घंटों के? 48 घंटों के पश्चात होती है। अगला पॉइंट ऐसे ही पढ़ लेते हैं, दुर्दम तृतीयक मलेरिया। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम, कौन सा? प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम, यानी कि दुर्दम तृतीयक मलेरिया जो होता है वह प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम के द्वारा फैलता है। इसे सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेरिब्रल मलेरिया, यानी कि इसे सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। इस प्रकार के मलेरिया में ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों के पश्चात होती है, परंतु इसके संक्रमण के परिणाम स्वरूप संक्रमित लाल रुधिराणु समूहों में चिपक कर रुधिर कोशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। थ्रोम्बोसिस है, जिससे परिसंचरण बाधित हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? रोगों की, यानी कि ये जो रोग होते हैं इसमें क्या होता है कि जो लाल रुधिराणु होते हैं
वह क्या होता है कि समूहों में चिपक जाते हैं और रुधिर कोशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि परिसंचरण जो होता है वो रुक जाता है या फिर बाधित हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। चतुर्थक मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई, कौन सा? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा फैलता है तथा इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 72 घंटों के पश्चात होती है। इस मलेरिया को सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब क्लिनिकल मलेरिया। सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहा जाता है। ऐसे ही अगला पॉइंट, हल्का तीयक मलेरिया। इसमें क्या होता है? यह प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, यह प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा फैलने वाला मलेरिया है, जिसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों के पश्चात होती है। यह हानिकारक नहीं होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम ओवेल का उद्भवन काल 14 दिन, प्लाज्मोडियम मलेरियाई का 28 दिन और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का उद्भवन काल 12 दिन होता है। जब संक्रमण एक से अधिक जातियों द्वारा होता है तो ज्वर की पुनरावृत्ति प्रतिदिन होने लगती है। इसे दैनिक मलेरिया कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।